जय हिंद फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेट है बिहार से। बिहार में जाति जनगणना का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। क्योंकि अभी पहले ही सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिनों पहले आदेश हटा है, तो जाति जनगणना का जो सर्वे है वो पूरा भी हो गया है और उसके बाद रिपोर्ट भी उसकी आ चुकी है। जो उनके कमिश्नर हैं विवेक सिंह जी की तरफ से, वो रिपोर्ट 2 अक्टूबर कल ही आ चुकी है। ठीक, अब इस जनगणना में बहुत सारी मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, जैसे कि यह जो जनगणना है यह धर्म के आधार पर नहीं है। अगर हम धर्म के आधार पर बात करें तो जो हिंदू कम्युनिटी है उसकी जो जनसंख्या है 81.9 है और जो मुस्लिम हैं उनकी 17.2 और अन्य की धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा है। लेकिन चूंकि ये जाति जनगणना है इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अच्छा, एक बात और, क्या इससे पहले भारत में जाति जनगणना नहीं हुई थी? हुआ था 2014-15 में। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उसने जाति जनगणना को कराया लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया। एक तरीके से जाति जनगणना जो है वो ठीक भी नहीं है, क्योंकि ये विभिन्न जातियों को बांटती है। अब देखिए, जो नीतीश जी हैं वो तो तर्क दे रहे हैं कि जिसकी जितनी मतलब भागीदारी है उतना उसको आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और चाइना, अमेरिका जैसे देशों में आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ लोग सेल्फ डिपेंडेंट होकर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? आरक्षण। आरक्षण के नाम पर, जाति के नाम पर ये लड़ा रहे हैं ये लोग। चूँकि ये पॉलिटिक का मसला है, हमसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, तो हम लोग केवल जो इस जनगणना से इस डाटा जो निकलता है डाटा की बात करते हैं। तो जो जनरल है, जनरल जैसे ये हिंदुज़म में जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी इतनी कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें जो जनरल हैं, जनरल की भागीदारी टोटल आपकी आ रही है 15.5%। ओबीसी जो है, वनली ओबीसी, सबको मिला दे ईबीसी और ओबीसी को, चूंकि जो अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी, इन दोनों का मिला के परसेंटेज 63%। मतलब बिहार में जो ओबीसी को कंट्रोल में लेगा उसी की सरकार। 63% इनकी जनसंख्या है, आप ये समझ सकते हैं। केवल गवर्नमेंट बनाने को लेकर ये मतलब काम हुआ है। आगे बात करते हैं जो एससी है, शेड्यूल कास्ट, उनकी जनसंख्या 20% और शेड्यूल ट्राइब्स 1.6%। देखिए, ये सामाजिक आधार पर बांट रहे हैं, आर्थिक आधार पर इन्होंने अभी कुछ भी रिपोर्ट को आउट नहीं किया है। बिहार पिछड़ा राज्य इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ये लोग काम नहीं करते हैं, केवल भिड़ाते हैं। कुछ दिनों पहले भी जो उनके कोई आरजेडी के की इसके प्रवक्ता थे, संसद में आपत्तिजनक बयान दिए हुए थे, ठाकुर पे जो कविता लिखी हुई थी उस पर, तो इससे बहुत खैर मतलब है नहीं। आगे चलते हम लोग। तो देखिए, इसमें जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा लेकर है आपको ओबीसी का। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास का जो परसेंटेज है वो 27%। इनकी जनसंख्या भागीदारी कितनी है? 27। मतलब जो बिहार की टोटल सेंसस है, जनसंख्या है, वह आपकी 13 करोड़ है। कितनी है? 13 करोड़। 13 करोड़ में जनरल 15.5%, ओबीसी 63%, एससी 20%, एसटी 1.6%। उस ओबीसी में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास की 27%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की आपकी 36% है। ठीक, अब देखिए, अब तुम जो आपके नीतीश जी हैं उन्होंने नारा दिया जिसकी जितनी भागीदारी उसका उतना आरक्षण। तो यहाँ पे 63% ओबीसी है, क्या उनको 63% आरक्षण मिलेगा? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो 1993 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार 50% ही मैक्सिमम आरक्षण दिए जा सकते हैं। तो अब इन्होंने एक काम बढ़ाया, अब ओबीसी वाले बेचारे मांग करेंगे कि हमको इतना आरक्षण दीजिए, क्योंकि अब उनको यह पता चल गया कि हमारी जनसंख्या क्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पे आरक्षण के नाम पे नीतीश जी बात के, एजुकेशन के नाम पे बात नहीं कर रहे हैं। अभी बिहार सिपाही जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। रोजगार पे कोई बात नहीं हो रही, केवल बांटने के नाम पर बात हो रही है। फिर उसके बाद अब इसमें जो मेन फंडा है यह बैकवर्ड क्लास को बांटने का है। इसमें जो बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी हैं उसमें 14% यादव हैं। कितने परसेंटेज? 14.26% यादव हैं। कुशवाहा जो हैं वह 4.21% हैं। कुर्मी लोग जो हैं वह 2.87% हैं और बनिया 2.31%। ओबीसी में अगर कोई मुख्य रोल निभा रहा है तो वह यादव की परसेंटेज 14.26। अब इसमें नीतीश कुमार जी भी यादव हैं और तेजस्वी जी भी यादव हैं, तो यादव वोट बैंक को लेकर ये इसमें काफी चर्चा में भी रहेगा।
आगे बात करते हैं जो एससी है, एससी में जो चमार, मोची, उसके बाद जो रविदास चमार होते हैं, इन लोगों का जो जाति है इनका 5.25%। दुसाध, यूपी में तो हम लोग दुसाध गाली मतलब समझते हैं, लेकिन बिहार में यह एक जाति है। दुसाध का जो परसेंटेज है 5.31%। मुसहर 3.08%। जो गरीबी का आलम है वो इन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। पासी 0.98%। अभी हाल ही में बिहार गया था, तो बिहार का मैंने एरिया देखा कि अभी बहुत ज़्यादा वो लोग पिछड़े हुए हैं, मतलब वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, कनेक्टिविटी है, जीरो है। आप इस साइड गोपालगंज साइड में जाओगे तो देखोगे कि जो शहर है, उनके शहर में भी आज कच्चे मकान और झोपड़ियाँ हैं, तो समझ लीजिए गांव में क्या हालात होंगे। तो बिहार जो है बहुत गरीबी से गुजरता है, और गरीबों की बात न तो सरकार समझती है न तो कोई समझता है। गरीब खुद मेहनत करते हैं, बिहारी लोग आज भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के अनुसार उनको फल नहीं मिलता। ठीक, अभी तमिलनाडु वाले केस में मनीष जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को गाली दी। अगर मनीष कुमार ने उनको कुछ बोल ही दिया तो उसमें क्या जाता है, तो ये भी तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। लेकिन क्या करें, एक देश है, कानून अलग अलग तरीके से काम करता है। आगे बात करें यूआर जनरल की, इसमें ब्राह्मण 3.65% हैं, ब्राह्मण, राजपूत 3.4% हैं, भूमिहार 2.87%। मतलब ब्राह्मण और राजपूत थोड़ा सा डिफरेंस है। इन दोनों का परसेंटेज अगर हम मिला देते हैं तो 7% के लगभग ये लोग होते हैं। किसमें? जनरल में, टोटल में नहीं। ठीक, अगर हम बात करें मंडल कमीशन, चूंकि आरक्षण देखिए आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश में आरक्षण लागू नहीं हुआ। आरक्षण बीपी सिंह की सरकार में 1980 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1980 में। उस टाइम जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन की सिफारिश पर लागू हुआ। मंडल कमीशन का मानना था कि जो ओबीसी जनसंख्या है पूरे ऑल इंडिया में वह 52% है, लेकिन अगर अब इसी तरीके से निकाला जाएगा, चूंकि ओबीसी की जनसंख्या काफ़ी तेजी से ग्रोथ हुई है तो बड़ी होगी, तो अगर अब फिर से जाति जनगणना कराई जाएगी तो इसमें जातियों में बहुत ज़्यादा बंटवारा होगा और तमाम तरीके के मुद्दे आपके हाईलाइट होंगे। जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। बोला कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे, हम सिंपल जनगणना कराएंगे जो होती है। चूंकि हमारे जो जनगणना है वह 2021 में होनी थी, कोरोना के कारण से वह जनगणना नहीं हो पाई है। तो ये था बिहार जाति जनगणना को लेकर कुछ डाटा और उस पर जो मुद्दे बनने वाले पॉलिटिकल, वो सारे मुद्दे थे। ठीक, अब मैं कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं, आपका होमवर्क यह है कि जनगणना किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।